उन्होंने ये भी कहा है कि झूठी कमेटियां देके जो है जनता ने इसका जवाब दिया है, क्या कहें? देखिए, स्वाभाविक तौर पे जो कल परिणाम आए हैं 5 राज्यों के थे, आज 4 के कल आए हैं, उसमें जो एक माहौल लग रहा था और जो आप ये समझें कि राष्ट्रीय स्तर पे सर्वे की बात करें, जो एक्सपर्ट्स हैं, हर जगह से एक ऐसी उम्मीद थी कि अच्छा करना कांग्रेस को एक उम्मीद थी, लेकिन परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। उसके ऊपर पार्टी हाईकमान निश्चित तौर पे मंथन करेगा, उसको जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां क्यों हुई, जबकि माहौल लग रहा था कि काफ़ी अच्छा कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी और इवन राजस्थान में भी अच्छा करने की उम्मीद थी। अब सवाल आया कि आज जो विपक्ष के नेता हैं ठाकुर जयराम जी या भाजपा के जो लोग इसको लेके हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से उत्साहित नजर आए, मैं समझता हूं कि हम अपने राज्य से संबंधित बात कर सकते हैं कि यहाँ क्या परिस्थितियां थी। जयराम जी ने आज प्रेस वार्ता के जरिए 1 साल के कार्यकाल को और कांग्रेस सरकार के और जो कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां लोगों के सामने रखी थी उसको लेके काफ़ी तीखी बातें कही। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 5 साल तक आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भाजपा की सरकार रही। 1 वर्ष पहले लोगों ने आपको बाहर का दरवाज़ा दिखाया और कांग्रेस पार्टी की सरकार लोगों के सहयोग से बनी। आज हम ये फिर से एक जानना चाहते हैं कि आप 5 साल तक एक नारा देते रहे, डबल इंजन की सरकार की बात करते रहे। हम ये जानना चाहते हैं कि उस डबल इंजन से हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या मिला, आप बताएं। आप लगातार मीडिया से जुड़े रहते हैं, आपको बताना चाहिए कि उन 5 वर्षों में आपने कौन सी ऐसी योजनाएं एक्सेप्ट लोन उठाने के, कर्जा उठाने के, और कौन सा पैसा, कौन सी मदद उस दिल्ली वाले इंजन ने हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश के लोगों की, आप उसको बताएं। जब ये सरकार हमको मिली तो एक बहुत बड़ा कर्जा 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की 6th पे कमीशन से लेकर सारी लाइबिलिटीज खड़ी थी। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग की पेमेंट्स, आईपीएच विभाग की पेमेंट्स, बड़ी भारी लाइबिलिटीज छोड़ के गए। तो ये बताना चाहिए कि वो डबल इंजन की सरकार क्या थी, उसका मॉडल क्या था। केवल मात्र लोन लेने का मॉडल और हिमाचल प्रदेश के लोगों को कर्जे में डुबाने का जो मॉडल जयराम जी ने प्रदेश को दिया, उससे आज हालात बहुत खराब है। लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार ने आगे बढ़ के बड़े फैसले लिए कि हम जो है अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे। आते ही हमारी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया कि शराब के ठेकों की नीलामी की, जिसके जरिए 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट हुआ। ये चीज़ें उपलब्धियां हैं। और आज अगर वाटर सेस का बोर्ड बना, वाटर सेस की लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरे राज्यों के साथ, ये एक बड़े फैसले हमारी सरकार के और मुख्यमंत्री जी के हैं, जिसके जरिए वो प्रदेश को अपने पांव पे खड़ा करना चाहते हैं और रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, ना कि आप वाला मॉडल अपनाएंगे कि केवल कर्जे से लोगों के ऊपर जो है कर्जा डालेंगे और बहुत बड़े फैसले ले रहे हैं। अगर आज एक दिन के अंदर रेवेन्यू मैटर्स की अदालत के जरिए 35,000 लोगों के फैसले हुए, ये अपने आप में बहुत बड़े व्यवस्था परिवर्तन वाले फैसले इस सरकार के हैं। जो वर्षों से लोग ज़मीनी झगड़े, आप देखें कि उनके इंतकाल नहीं हो रहे, किसी की पैमाइश नहीं हो रही, वो कितने सालों से लोग इसको लेके पैमाइश थे। ये बड़ा फैसला किया और अदालत लगा के 2 दिन के अंदर 35,000 ऐसे मामलों को निपटाया। ये बड़े फैसले होते हैं जिससे लोगों को, प्रदेश की जनता को राहत मिलती है। और बड़े फैसले ये होते हैं कि आज हम आर्थिक स्थिति से अपने आप को खड़े कर रहे हैं। आप दूसरे राज्यों की जीत से हिमाचल प्रदेश में खुशी मनाना चाह रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन हमारी सरकार की 1 साल की बहुत उपलब्धियां हैं। जो भी गारंटीज की बात करते हैं, हमारी ये सबसे पहली गारंटी थी कि ओपीएस बहाल करेंगे। सरकारी कर्मचारी जो लगातार पिछले 3 वर्षों से इनके राज में सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, बार बार मिल रहे थे कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, उन्होंने तो नहीं उस बात को सुना। हमने उसको सुना और पहली कैबिनेट में पास किया। हमारी सरकार ने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को आज इज्जत के साथ पुरानी पेंशन बहाल की और मिल रही है। क्या जयराम जी इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या आप उस चीज का विरोध करते हो? क्या आप ओपीएस को मानते हो कि मिल रहा है लोगों को हिमाचल प्रदेश में पेंशन मिल रही है? क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं?
या आप इसका आज भी विरोध करते हैं? आपको अपना स्टैंड और अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। उसके बावजूद 1 साल के अंदर जिस तरह की आर्थिक परिस्थितियां थी और जिस प्रकार की आपदा हिमाचल प्रदेश में रही, और आप बताएं आपकी जब हमारे मुख्यमंत्री को और हमारी सरकार को पूरे देश के अंदर विदेशों से उस आपदा के समय लोगों की मदद करने के लिए लोगों ने तारीफें की, और जब प्रस्ताव आया विधानसभा में कि हमको जो है भारत सरकार से मदद मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, क्या आपकी पार्टी और आपका स्टैंड क्या था विधानसभा में? उस प्रस्ताव के आप साथ थे जो हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद के लिए था? क्या आप बता पाएंगे प्रदेश के लोगों के कि उस प्रस्ताव का आपने साथ दिया कि नहीं दिया? या आपने नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से जाके कभी ये बात की क्या हिमाचल प्रदेश पे आपदा आई है और उनको मदद मिलनी चाहिए, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? नहीं। ये बड़े फैसले हैं, ये बड़े सवाल है जो हम जयराम जी से पूछना चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी का और अपना स्टैंड क्लियर बताएं। केवल आरोप लगाने से विपक्ष की भूमिका पूरी नहीं होती है। आपकी जिम्मेवारी भी प्रदेश के लोगों के लिए थी जो आप पूरी तरह से नहीं निभा सके और पूरी तरह से फेल हुए हैं। तो ये बहुत बड़े सवाल है। एक गारंटी ये पूरी की कि आज इतना बड़ा आर्थिक बोझ होने के बावजूद हमने ओपीएस बहाल किया, आज लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा 680 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप हमने बात कही थी वो शुरू हुआ। उसकी योजना पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया कि जिसके जरिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के हमारे बच्चे रोजगार पैदा करेंगे, उनको सब्सिडी भी दी जाएगी उन वाहन खरीदने के लिए, उनको परमिट इशू किए जाएंगे और वो गाड़ियां जो है सरकार उसको किराए पे अपने पास रखेगी और एक सुनिश्चित आय उनकी की जाएगी कि 40-50 हज़ार रुपया महीने का एक बच्चा जो है कमाएगा। ये वो योजनाएं हैं जो रियलिटी में लोगों के बीच उतर रही है, जिससे लोगों को, आम जन को फायदा होने वाला है। उसके अलावा हमने बात कही थी कि हम हर एक सेगमेंट के अंदर 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने एक फैसला कर दिया और ये तीसरी गारंटी तय कर दी कि पूरे प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे। तो ये 3 गारंटीज तो हम पूरी कर चुके हैं। और मैं और बता दूं कि जो भी सरकार की गारंटीज होती है, जो भी मैनिफेस्टो होता है, वो पूरी 5 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को क्लियर किया है कि हम सारी गारंटियां 4 साल के कार्यकाल तक पूरी करेंगे। और इसके अलावा दूध खरीदने वाली बात है और गारंटीज पे सब कमेटीज बन चुकी है, ग्राउंड पे काम हो रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये लोग सोचते हैं कि केवल घोषणा करने से, जैसे इनकी सरकार थी कि घोषणा कर दो, जमीनी स्तर पे कुछ भी ना हो, हम उसके लिए किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, उन सभी गारंटियों पे सरकार काम कर रही है।